नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर रविकांत काव्या क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीटेट यूपी टेट 2025 होने वाली जुलाई में होने की संभावना है यूपी टेट की। तो हम सीरीज स्टार्ट की थी हमने ईवीएस का पार्ट नंबर 2 देखेंगे एनवायरनमेंट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है? कुल रामसर साइट की संख्या भारत में कितनी है? ये जो आप लोगों के सामने ऑप्शन दिए हैं ये ओल्ड हैं, बहुत पुराने। 89 अभी रामसर साइट की संख्या 2025 तक 89। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जल केंद्रीय जल आयोग का कार्य कितने स्कंदों में बांटा है? 5, 3, 4, 7। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जल आयोग का स्कंद निम्न में से कौन है? अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंद, जल आयोजना एवं परियोजना स्कंद, नदी प्रबंधन स्कंद, उक्त सभी। थर्ड का डी, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जल आयोग भारत में कितने स्थलों पर जल गुणवत्ता निगरानी कर रहा है? 396, 350, 300, 400। 396। ऑप्शन नंबर ए 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ स्थित है? पुणे, दिल्ली, बेंगलोर, हावड़ा। पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, हावड़ा। 5 का ए, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल किसके लिए अत्यंत आवश्यक है? मनुष्यों के लिए, वनस्पतियों के लिए, प्राणियों के लिए, उक्त सभी। मनुष्यों के लिए भी आवश्यक है जल, वनस्पतियों के लिए आवश्यक है, प्राणियों के लिए भी। तो ऑप्शन नंबर डी 6 का, सभी के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल खपत वाले उद्योग हैं कृषि शोधन, सेल, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उद्योग, उक्त सभी, उपयुक्त सभी। डी 7 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, पृथ्वी का लगभग कितना भाग महासागरों से ढका हुआ है? पृथ्वी का लगभग कितना भाग महासागरों से ढका हुआ है? 3/4, 2/4, आधा भाग, उपयुक्त सभी। 3/4। ऑप्शन नंबर ए 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी समय में संपूर्ण वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा कितने दिनों तक जल वृष्टि के लिए पर्याप्त होती है? 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन। ऑप्शन नंबर डी 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल किस रूप में पाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस, उपयुक्त सभी। जल ठोस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में भी पाया जाता है, गैस अवस्था में पाया जाता है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11, भूमंडलीय भूमंडल पर लवणीय जल का वितरण है। भूमंडल नहीं है, भूमंडल पर लवणीय जल का वितरण है। समान, असमान, ए और बी दोनों, कोई नहीं, असमान। ऑप्शन नंबर बी 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ग्राम पेयजल में खाद लवण की मात्रा, 100 किलोग्राम मीन्स 1 किलोग्राम पेयजल में खाद लवण की मात्रा कितने ग्राम होती है? 500 ग्राम, 700 ग्राम, 300 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, जल का एक यौगिक है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ए और बी दोनों। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल का ही यौगिक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल का यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 1, 2, 3, 4। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। जो हम अभी क्वेश्चन में पढ़ा था हमने, जल कैसे अवस्था में पाया जाता है? तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कितने भाग पर जल मौजूद है? पृथ्वी के कितने भाग पर जल मौजूद है? 3/4 भाग पर। क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अवस्थाएं, ये भी क्वेश्चन रिपीट है।
ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, इसका मुख्य कारण है पृथ्वी पर जल की अधिकता, पृथ्वी पर जल की कमी, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 का ए, पृथ्वी पर जल की अधिकता, इसीलिए पृथ्वी ऊपर से नीली दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में जल पाया जाता है। वायुमंडल में जल पाया जाता है जलवाष्प के रूप में, द्रव के रूप में, ठोस के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं, जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखेंगे। सबसे शुद्ध जल होता है, सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का, नदी का, हैंडपंप का, समुद्र का। सबसे शुद्ध जल वर्षा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है वाष्पन द्वारा, संघनन द्वारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए 20 का, वाष्पन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का उपयोग हम करते हैं पीने में, कपड़े धोने में, सिंचाई करने में, उपयुक्त सभी। 21 का ऑप्शन नंबर डी, जल का उपयोग हम तीनों अवस्थाओं में करते हैं, पीने में भी, कपड़े धोने में भी, सिंचाई करने में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी दैनिक अवस्थाओं आवश्यकताओं के लिए वर्षा जल को इकट्ठा करना कहलाता है वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण, इनमें से कोई नहीं। 22 का बी, जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, जब हम जब हम जब हम जल के किसी स्रोत का उपयोग काफी सावधानी पूर्वक इस प्रकार करते हैं कि जब तक संभव हो वह पर्याप्त रहे, तो इसे कहते हैं जल का संरक्षण, जल का अपर्दन, जल का विक्षेपण, जल का संघनन। तो हम इसे कहते हैं जल का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, वायुमंडल से पृथ्वी पर जल का द्रव अवस्था ठोस रूप में गिरना कहलाता है संघनन, विक्षेपण, अपक्षेपण। ऑप्शन क्वेश्चन 24 का ऑप्शन नंबर सी, विक्षेपण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, अवक्षेपण कहलाता है, सॉरी, अवक्षेपण कहलाता है। 24 का सी, अवक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधों को जल कहाँ से प्राप्त होता है? वर्षा से, सींचने से, मिट्टी से, तो प्रयुक्त सभी। 25 का ऑप्शन नंबर डी, पेड़ पौधों को जल वर्षा से भी प्राप्त होता है, वर्षा से भी होता है, सींचने से भी होता है, मिट्टी से भी, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, जल का स्रोत है वर्षा, नदी, हैंडपंप, उपर्युक्त सभी। 26 का डी, जल का स्रोत, नदी से भी जल प्राप्त करते हैं, वर्षा से भी, हैंडपंप से भी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, जल द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हटाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन, मृदा विक्षेपण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हटाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन, मृदा विक्षेपण, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जल का सबसे बड़ा स्रोत है, जल का सबसे बड़ा स्रोत है भूपृष्ठ जल, नदी, तालाब, झील। ऑप्शन नंबर ए, भूपृष्ठ जल। 28 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिवृष्टि अत्यधिक वर्षा से आती है, बाढ़ से, सुखाड़ से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 29 का ए, बाढ़ से। 29 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, संयुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में किस वर्ष मनाया जाता है? 13 का सी 2003। ऐसी क्लास देखने के लिए काव्या क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू क्लास।